चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ रिजिड बार इज सब्जेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ये ऐसे पैरेलल फोर्सेस जा रहे हैं एज शोन। रिड्यूस द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू सिंगल फोर्स और रिजल्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि हमको एक सिंगल फोर्स या तो फिर रिजल्टेंट चाहिए। अब अगर मैं एक ऐसा बीम बनाऊं, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा है, यहां एक फोर्स लग रहा है और यहां एक फोर्स लग रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है? 40 किलो न्यूटन। इसकी कितनी है? 20 किलो न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी है? 30 किलो न्यूटन। और इसकी वैल्यू कितनी है? 15 किलो न्यूटन। यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है? 0.5 मीटर। ये कितना है? 1 मीटर। और यहां से यहां तक कितना है? 1 मीटर। देखा जाए तो सिग्मा एफ वाई लगाऊंगा अगर, ठीक है, सिग्मा एफ वाई, तो ये और ये दोनों को ऐड करने से कितना आता है? और इसको ऐड करने से है क्या? नहीं। दैट मीन्स एक जो सिंगल फोर्स लगेगा, मतलब जो रिजल्टेंट लगेगा, वो क्या होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए। वो कहाँ लगना चाहिए? नीचे से ऊपर जाते हुए लगना चाहिए। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जाएगा, या तो मैं इस फोर्स को ऐसा बना सकता हूं या तो इस डायरेक्शन पे बना सकता हूं, है ना। तो अभी मैं फिलहाल, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस पता नहीं है, तो मैं वो फोर्स नीचे से ऊपर नहीं बना रहा हूं। ठीक है, उसको मैं आर मान लेता हूं क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं क्या मानता हूं? 40 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 30 प्लस आर, जो फोर्स मेरे को निकालना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है? 60 है। और ये वैल्यू कितना आ रहा है? 45 आ रहा है ना। तो इसको अगर मैं माइनस करूं तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? आर की वैल्यू मिलेगी मुझे 15 किलो न्यूटन। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये आर जो है ये नीचे से लगना चाहिए। ठीक है, मगर कौन से डिस्टेंस पे लगेगा ये पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट ए को, और ये पॉइंट बी है, और ये सी और ये डी, तो इस पॉइंट ए पे मैं क्या कर रहा हूं? मोमेंट निकालता हूं। ठीक है, तो मोमेंट एट ए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर मैं यहां मोमेंट लेता हूं तो क्या लिखूंगा? ये कैसे घूम रहा? 40 इंटू 0.5, ठीक है, और ये कैसे घूम रहा? प्लस 20, 1 1 2 हो गया, ये 5, तो कितना हुआ? 2.5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? यहां से एक फोर्स जा रहा है, क्या है वो? 30। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1.5 प्लस एक आर लगना चाहिए जो कि नीचे से ऊपर जाए। ठीक है, आर। अब उसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बोल रहे हैं तो डी लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा? 20 प्लस 20 इंटू 2.5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 50। ठीक है, इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1.5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 45 प्लस आर की वैल्यू तो अभी निकाला, 15 इंटू डी। ठीक है, अगर मैं इसको यहां माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा? यहाँ 5, 5 प्लस 20 कितना हुआ? 25। दैट मीन्स आर डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। ठीक है, जिसपे मैं क्या है? 15 है। ठीक है, तो क्या निकाल सकता हूं मैं? डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी आएगी? 25 अपॉन 15। ये किससे कटेगा? 5/3। तो 5/3 मीन्स 1.667 मीटर। ठीक है, डेट मीन्स फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था ए पार्ट का, इससे मुझे क्या पता चला कि आर की वैल्यू कितनी आएगी? 15 किलो न्यूटन। दूसरा, ये कहां पर लगना चाहिए? डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है? 1.667 मीटर। कहां से? फ्रॉम ए। तो ये फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का आंसर आ गया। अब इसको मैं यहां बना लेता हूं क्वेश्चन में।
तो ये 1.6 बताया, मतलब ये इससे ज़्यादा आएगा, तो यहाँ कहीं पर आएगा ये वैल्यू, और ये वाला वैल्यू का नाम क्या है, आर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 1.667 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 मीटर। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट तो सबको समझ में आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि फोर्स मूवमेंट सिस्टम एट ए, इसका मतलब क्या है, ये बी पार्ट है। ठीक है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा कि रिजल्टेंट जो है वो ऐसा लग रहा है, यहां पर आर, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना बना रहा है, डी। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ए, और ये कौन सा पॉइंट हुआ, बी। तो हमको क्या बोल रहा है कि फोर्स मूवमेंट सिस्टम एट ए, डेट मीन्स इस कंडीशन पे अगर मैं ए पॉइंट पे पूरा फोर्स को रिजॉल्व करूं, इसको यहां शिफ्ट कर दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं अपन कपल। मोमेंट का दूसरा नाम होता है कपल। तो अगर मेरे को इधर शिफ्ट करना है, तो सेम फोर्स जो यहां पर लग रहा है, सेम अमाउंट का मेरे को ऊपर लगाना पड़ेगा। ये कितना आ गया, 15 न्यूटन। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू भी कितना है, 15 किलो न्यूटन था, तो ये भी 15 किलो न्यूटन लगेगा। और यहां पर जो फोर्स लग रहा था अब वो हट जाएगा। तो अब मेरे को इसके अराउंड लगाना है ना, तो अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये कैसे घूम रहा है, तो इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, इसको काउंटर बैलेंस करेगा। मैं यहां पर एक फोर्स लगा दूंगा जिसका नाम लगता हूं मैं एम ए। ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डी, सॉरी, यहां रिजल्टेंट लग रहा था, है ना, नीचे से। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, अपवर्ड फोर्स लगाया। अब ये कैसे घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, मैं क्लॉकवाइज का मूवमेंट लगाऊंगा। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ऐसा घूम रहा है, तो ये डी आ गया। तो इसमें अगर मैं मोमेंट ए की वैल्यू निकालूं, तो मोमेंट एट ए की वैल्यू कितनी आएगी, 15 इंटू डी, मतलब 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, 5/3। ये इससे कटेगा तो कितना आएगा, 5, 5 जा 25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला, 25 किलो न्यूटन मीटर तो लगेगा, मगर ये कैसे घूम रहा है, तो यहां पर क्या लिखूंगा, मोमेंट ए 25 किलो न्यूटन मीटर, और ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज। और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितना आएगा, तो फोर्स कितना आएगा, 15 किलो न्यूटन। सेम इसी तरीके से मैं सी पार्ट निकालता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्स मूवमेंट सिस्टम एट बी, ए पे निकाल लिया मैंने। अब सेम तरीके से अब मैं क्या बनाऊंगा, ये एक बीम बना रहा। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, बी, और ये पॉइंट कौन सा है, ए। ये यहां से यहां तक डी पॉइंट पे डिस्टेंस था, तो टोटल जो बीम का डिस्टेंस है वो कितना है, 112, और ये 0.5, तो कितना आ गया, 2.5। माइनस करना पड़ेगा डी से, कितनी है, 5/3, तो वैल्यू कितनी आई, 5/6। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया आपका, 5/6, और ये क्या है, आर। तो जैसे इसको सॉल्व किए थे सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके कारण जो मूवमेंट लग रहा था वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो अब यहां पर जो बनाएंगे हम अपोजिट इसके जैसे बन रहा है, इस डायरेक्शन पे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ये यहां से ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, 15 किलो न्यूटन। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, मोमेंट एट बी। तो अगर मैं मोमेंट निकालूंगा बी पॉइंट पे, तो मुझे बी पॉइंट का मोमेंट क्या निकलेगा, सॉरी, अगर मैं मोमेंट निकालूं बी पॉइंट पे, ठीक है, से वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, 15 इंटू 5/6। ये इसको कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा यहां पर, 5।
तो वैल्यू कितना है 25/2। डेट मीन्स मोमेंट एट बी इज इक्वल टू कितना आया 25/2 मतलब होता है 12.5 किलो न्यूटन मीटर। ये कैसे घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, फोर्स कितना आ जाएगा सेम 15 किलो न्यूटन। थैंक यू।